हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेसन एकेडमी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी अपने चैनल लेसन एकेडमी पे पर डे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए पर डे प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन प्रोवाइड होते हैं। आपके जीएस, हिंदी, रीजनिंग और फिर साइंस के भी प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन प्रोवाइड होते हैं। आई होप आप सभी लोग पर डे क्लासेस देखते होंगे। अगर आप सभी चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस आप सभी से मुझे इतना ही सपोर्ट चाहिए और आप सभी पर डे प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या होता है ना कि प्रैक्टिस और क्वेश्चन सॉल्व करना आप सभी के लिए अति आवश्यक है। कोई भी एग्जाम कोई भी स्टूडेंट दे रहा है, जो टॉपिक आपके सिलेबस में है पहले देखिए सिलेबस में क्या क्या है, उसके बाद से प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए टॉपिक पढ़ने के बाद से, क्योंकि इससे एनालिसिस होता है। इससे पता चलता है कि हमारा कंसेप्ट यानी कि टॉपिक पे जो टॉपिक हम पढ़े हैं अभी कितना पढ़ना है, अभी कितना मेहनत बाकी है, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपके 30 में कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम लोग विज्ञान के क्वेश्चन करेंगे। टॉप 30। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा भोजन शक्ति प्रदान करता है? प्रोटीन, मक्खन, विटामिन या ग्लूकोज? कौन सा भोजन जो है शक्ति प्रदान करता है? शक्ति का मतलब एनर्जी। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज का पहले फार्मूला जानेंगे, C6H12O6। इट्स फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट का ही सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप्स के होते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो टाइप्स इसके नहीं, मतलब फॉर्म देखेंगे। एक सरल होता है यानी सिंपल, एक कम्प्लेक्स होता है, एक जटिल। सिंपल वाले जैसे मान लीजिए सुक्रोज हुआ जो चीनी से, फ्रक्टोज जो हुआ हम फ्रूट से प्राप्त करते हैं, ऐसे ही लैक्टोज होता है जो दूध से प्राप्त करते हैं। जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं तो हम ग्रेन्स यानी अनाजों से प्राप्त करते हैं, जैसे चावल हुआ, गेहूँ हुआ, इन सबों से हम कार्बोहाइड्रेट को प्राप्त करते हैं। और ग्लूकोज जो होता है ना, पूरे कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा फॉर्म, यानी जब ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में जब टूटता है वो ग्लूकोज होता है, तब हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो डेट्स वाई करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का सबसे छोटी हड्डी है? वोमर, मैलियस, स्टेपीज, इंकस? तो सबसे छोटी जो हड्डी है वो स्टेपीज है। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, जो कान में पाई जाती है, जो कान के मध्य में पाई जाती है। और इसी के कारण क्या होता है ना कि जो आवाज़ कंपन करता है, ध्वनि के अनुसार ये क्या होता है ना, कंपन करता है। और इसी कारण हम क्या करते हैं कि वातावरण की आवाज़ हमें सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तत्व मतलब एलिमेंट। नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन या फास्फोरस? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। यानी आयोडीन का जब वो कमी हो जाएगा तो हमारे शरीर में क्या होता है, एक डिजीज होता है जिसे घेंघा यानी घेंघा कहते हैं। तो इसकी किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी। और ये क्या होता है ना, इसकी कमी से क्या होता है, जो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि, इस ग्रंथि में क्या हो जाती है ना, सूजन हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? यानी आप सभी जानते हैं कि ए, डी, ई, के, ये सभी क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। कौन कौन से? ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील विटामिन है। और जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। तो ए, डी, के ये वसा में है, बी और सी क्या है? जल में घुलनशील है, यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त समूह ओ कहलाता है? सार्वजनिक दाता, सार्वजनिक ग्रहणकर्ता, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्रुप रक्त समूह जो होता है, ब्लड ग्रुप ओ, यूनिवर्सल क्या होता है ना, डोनर होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है। और ये भी जो होता है यूनिवर्सल रिसीवर होता है, यानी सभी का ब्लड क्या, सभी के ब्लड ग्रुप को क्या करता है? रिसीव कर लेता है, चाहे ए का हो, चाहे बी का हो, चाहे ए बी का हो, चाहे ओ का। ठीक, और ये क्या होता है? डोनर होता है, सभी को देता है। और क्यों देता है? क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाई जाती है और उसमें एंटीबॉडी। और इस रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की सर्वप्रथम खोज जो किया था लैंड ने किए थे 1900 ईस्वी में। ब्लड ग्रुप की खोज लैंड नामक वैज्ञानिक ने किए थे, और कौन से ईस्वी में? 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइलिन एंजाइम का संबंध है आंतरिक रस से यानी इंटेस्टाइनल जूस, जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस जो पेट में पाया जाता है, लार यानी स्लाइबा।
तो टाइलिन एक एंजाइम है जो स्रावित होती है लार में। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। और इसका जो काम होता है ना, इस एंजाइम का, मंड को शर्करा में बदलना। क्या करती है? मंड का मतलब स्टार्च ही होता है, एक उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट में चेंज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन एक प्रकार का है हार्मोन, एंजाइम, विटामिन या नमक? तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। और ये आप सभी पढ़े होंगे अग्न्याशय। अग्न्याशय का मतलब पैनक्रियास। पैनक्रियास से बीटा सेल से क्या होती है? स्रावित होती है। और एक बीटा, जैसे अल्फा हुआ, बीटा हुआ, गामा हुआ, तो ये गामा बीटा सेल से क्या होती है? स्रावित होती है। कौन सी? इंसुलिन हार्मोन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये क्या करता है ना, ग्लूकोज का जो नियंत्रण होता है, मेटाबॉलिक जो प्रक्रिया होती है, आप सभी पढ़े होंगे मेटाबॉलिक जो होता है 2 टाइप्स का होता है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। तो मेटाबॉलिक को क्या करता है? नियंत्रित करता है ग्लूकोज की प्रक्रिया। और जब यही बीटा सेल नहीं काम करना बंद कर देता है तो हमारे शरीर में क्या होता है? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और हमें शुगर की बीमारी हो, जिसे डायबिटीज कहते हैं या मधुमेह। नेक्स्ट, ये मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है प्लीहा, यकृत, हृदय या किडनी? तो मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा, या इसी को बोलते हैं तितली, ये क्या होता है ना, सभी कशेरुकियों के प्राणियों में पाया जाता है। और प्लीहा का एक और काम है, ये मानव शरीर का रक्त बैंक भी कहलाता है। और इसका एक काम भी है कि रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य भी करता है। कौन? स्प्लीन। इसी के कारण इसको क्या कहा जाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है कोलेजन, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन है, कीरेटिन? तो हमारे रुधिर में यानी ब्लड में, रुधिर आप पढ़े होंगे, रुधिर कितने प्रकार के होते हैं, मतलब ब्लड ग्रुप नहीं, रुधिर कितने भागों में बांटा गया? 2, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। अब रुधिर कणिकाएं में क्या होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। हीम का मतलब होता है पिगमेंट, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। हीम जो पिगमेंट होता है, कलर देने का काम, यानी जो एक और चीज़ पूछता है कि हमारा जो रुधिर है और रेड कलर क्यों दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण ही। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से मधुमेह के लक्षण नहीं है? बहुत प्यास लगना, सांस की कमी, थकान महसूस करना या वजन घटना? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सांस की कमी। जब आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई दिक्कतें आएंगी तो फिर ही आपका लक्षण है। बाकी सब किसका लक्षण है? मधुमेह यानी डायबिटीज। डायबिटीज का मतलब शुगर। पहला क्या हो जाएगा? बहुत प्यास लगना, थकान महसूस करना, वजन घटना, कई बार मूत्र के लिए जाना, और भी है कमजोरी महसूस करना, अधिक भूख और प्यास लगना। ये सभी किसके सिम्टम है? डायबिटीज के यानी मधुमेह के। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जितना हो सके वीडियो का लिंक शेयर कीजिएगा। बस आप सभी से मुझे इतना ही सपोर्ट प्यार चाहिए कि आप सभी जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर को पूरा करवा दें और पर डे आप प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? अस्थि रोग से, हृदय रोग से, शिशु रोग से या फिर नेत्र रोग से? करेक्ट ऑप्शन होगा पीडियाट्रिक्स जो होता है शिशु रोग से संबंधित है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ताप या ज्वर को कम करने के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है? ताप या ज्वर को कम करने के लिए हम किस दवा का प्रयोग करते हैं? ट्रैंक्विलाइजर का, एंटीपायरेटिक्स का, एनेस्थेटिक का या फिर एंटीहिस्टामिन्स का? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीपायरेटिक्स का। किसका प्रयोग करते हैं? एंटीपायरेटिक्स का। आप सभी जाने कि एंटीपायरेटिक्स जो कैसी दवा है, ज्वर को कम करने के लिए किया जाता है, जबकि जो ट्रैंक्विलाइजर जो है एक शांतिदायक दवा है। इसका प्रयोग जब होता है जब व्यक्ति को चिंता, तनाव आदि से संबंधित, जो मानसिक अशांति से संबंधित जब बीमारी होता है तब किसका प्रयोग करते हैं? ट्रैंक्विलाइजर का। अगर जब व्यक्ति एनेस्थेटिक का कब करते हैं? एनेस्थेटिक का प्रयोग एक ये क्या है? निषेधक दवा है। कैसी दवा है?
निश्चेतक दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? किण्वन यानी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया क्या होता है? किण्वन को इंग्लिश में बोलेंगे फर्मेंटेशन। क्या? फर्मेंटेशन। किण्वन की प्रक्रिया में क्या होता है? अगर आप जो देखते हैं एल्कोहल बनते हैं, या फिर घर में ब्रेड वगैरह ब्रेड बनते हैं जो स्पंजी रहते हैं, तो या फिर ब्रेड हुए, आपके जो केक के जो बेस बनाए जाते हैं वो भी क्या है, किण्वन की प्रक्रिया होती है। उसमें क्या होता है ना कि जो ईस्ट होते हैं, ईस्ट एक प्रकार का क्या है, सूक्ष्म जीव है, उसको हिंदी में सूक्ष्म जीव है। और ईस्ट एक प्रकार का कवक है, कवक क्या है, एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में क्या होती है ना कि अगर कोई शर्करा है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है आदि, मतलब उसके बड़े मॉलिक्यूल्स को क्या करता है ना, वायु की अनुपस्थिति यानी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या करता है ना, करके एल्कोहल को छोटे भागों में तोड़ देता है। ठीक, करके उसको तोड़ देता है तो हमें क्या मिल जाता है, एल्कोहल मिल जाता है। ठीक, और यही क्या होती है, किण्वन की प्रक्रिया। तो एल्कोहल बनाने में भी किया जाता है, केक इंडस्ट्री में भी किया जाता है, और फिर आपके घर में इडली हुआ, डोसा हुआ, इन सब में भी किण्वन की प्रक्रिया होती है। तो जब किण्वन की प्रक्रिया और खट्टा लगता है, ठीक, अगर आप इडली खाएंगे तो हल्का हल्का खट्टा लगता है, डोसा भी किण्वन की। तो पूछ रहे हैं कि कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, तो विटामिन सी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? गुर्दे से, आंख से, मस्तिष्क से, या इनमें से कोई नहीं? तो जो अल्जाइमर है वो कौन सा डिजीज है? मस्तिष्क से संबंधित है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस रोग से क्या होता है ना, पीड़ित व्यक्ति की यादाश्त क्षीण हो जाती है, और अधिकांशतः यह रोग मनुष्यों में 48 से 45 वर्ष के बाद होती है। ठीक, जो अल्जाइमर की डिजीज होती है ना, उस समय व्यक्ति का जो यादाश्त होता है ना, हल्का हल्का ख़त्म हो जाते हैं। और ज़्यादा करके ये बीमारी कब देखी जाएगी? 48 से 65 के बीच में। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे यानी द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। पहला अग्न्याशय, दूसरा है कि ऑर्टू ग्रंथि, तीसरा पीयूष ग्रंथि, चौथा है टेस्टी। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ऑर्टू ग्रंथि। ठीक, इसको हिंदी में इंग्लिश, हिंदी इसका वेरी डिफिकल्ट है। इंग्लिश होगा थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो है वो सबसे बड़ी मानव अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये मनुष्य के गले में श्वास नली के दोनों तरफ पाई जाती है, और इससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक थायरॉक्सिन और एक दूसरा होता है ट्राईआइडोथायरोनिन, स्रावित होते हैं। ठीक, ये हार्मोन शरीर की मेटाबॉलिक गतिविधियों को तेज करके शरीर की गतिशीलता को क्या करते हैं? बनाए। मेटाबॉलिक प्रक्रिया का मतलब होता है, एक एनाबोलिज्म होता है, एक केटाबोलिज्म। एक का काम होता है कंस्ट्रक्शन का यानी निर्माणकारी, एक का क्या होता है? विनाशकारी। एक निर्माण और विनाशकारी मतलब छोटे छोटे भागों को, जैसे C6H12O6 है ग्लूकोज, ग्लूकोज को तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर दे, वाटर अलग कर दे। एक क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल और सूर्य की उपस्थिति में जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो यहाँ पे CO2H2 मिलकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और क्या बाहर निकलता है? वाटर और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव की आंतरिक शास्त्र कहलाता है शरीर रचना विज्ञान, कृषि विज्ञान, एग्रोलॉजी, मानव विज्ञान। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर रचना विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एनाटोमी। क्या बोलते हैं? एनाटोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त है अम्लीय, क्षारीय, परिवर्तनीय, उदासीन। तो जो रुधिर होता है ना, ये क्या है? क्षारीय है। क्षारीय क्यों है? क्योंकि इसका जो pH मान होता है 7.4 होता है। अगर किसी चीज़ का pH मान 7 से कम हो तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक हो तो क्षारीय होगा, अगर 7 है तो उदासीन होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? हैजा के लिए, मलेरिया के लिए, टाइफाइड के लिए, पीत ज्वर के लिए। तो जो विडाल एक प्रकार का टेस्ट है, परीक्षण है, वो जो किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड जांच के लिए किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में लगभग कितना होता है? 7 से 8%, 10 से 11%, या 15 से 16, या 17 से 22। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, 7 से 8%। एक क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रुधिर क्या है? एक प्रकार का संयोजी ऊतक है।
संयोजी उत्तक को इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा संयोजी उत्तक का मतलब क्या होता है। यानी रुधिर एक प्रकार का संयोजी उत्तक है और एक तरल द्रव है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है। रुधिर का प्रमुख कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन को पहुंचाना, और जो वेस्ट यानी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, शरीर के श्वसन अंगों तक पहुंचाता है। यानी जहाँ पे लंग्स में गैसों का एक्सचेंज होता है, O2 का लेना और CO2 देना, तो ये भी इसका काम होता है। मुख्य काम ऑक्सीजन का परिवहन करना और कार्बन डाइऑक्साइड को लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में लाल रुधिराणुओं का जीवन काल होता है 80, 90, 120 दिन या इसको 40 दिन ही मान लीजिएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। कपाल तंत्रिकाएं का मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका में निम्न से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। कौन सी पाचन थैली कहलाती है। पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन ए गोल्गी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। और लाइसोसोम का एक और नाम है जिसे बोला जाता है आत्महत्या की थैली। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग कहते हैं इंग्लिश में, आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का असामान्य घटक है यूरिया, क्रिएटिनिन, एल्ब्यूमिन, सोडियम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, फेफड़े, यकृत, क्लोम या आंत। तो जो निमोनिया डिजीज होता है वो लंग्स को प्रभावित करता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि मानव रक्त में प्लाज्मा लगभग कितनी मात्रा होती है, 26 से 30%, 55 से 60, 70 से 75, 80 से 55। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 55 से 60%। आप जानते हैं रुधिर को दो भागों में बांटा गया, यानी ब्लड, बी से ब्लड समझिएगा, पी से प्लाज्मा, और ये रुधिर कणिकाएं आर सी यानी ब्लड कार्सल। जो प्लाज्मा होता है ना पूरे रुधिर का 55 से लेके 60% होता है। इसके बाद से रुधिर जो कणिकाएं होती हैं 45 से लेके 40%। इस 45 से 40% में आरबीसी भी होता है, डब्ल्यूबीसी भी होता है और प्लेटलेट्स भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग किया जाता है, क्लोरोमाइसिटिन, आइसोनियाजाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एड्रेनालिन। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेप्टोमाइसिन। जो प्लेग है एक छुआछूत की क्या है बीमारी है, जो पास्चुरेला पेस्टिक नामक यानी किस जीवाणु से होता है, पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से, यानी जो प्लेग है एक प्रकार के जीवाणु से होने वाली बीमारी है और उस जीवाणु का नाम क्या है, पास्चुरेला पेस्टिक नामक जीवाणु से होता है। इसका संक्रमण जो होता है चूहों पर पाए जाने वाले पिशुओं से होता है, क्योंकि पिशुओं के शरीर पर प्लेग की बैक्टीरिया रहते हैं। इसमें रोगी को क्या हो जाता है ना, तेज बुखार होता है। क्या होता है इसमें, रोगी को तेज बुखार हो जाता है, गर्दन हाथों में ना गिल्टियाँ निकल आती हैं। इसके उपचार के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए। नेक्स्ट है, विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है, यानी केमिकल, इसका नेम क्या होगा, टोक्योफेराल, बायोटिन, कैल्सीफेराल, नेपियाकोविनोन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टोक्योफेराल। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेराल, विटामिन के का नाम है नेपियाकोविनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें मतलब इस बीमारी में क्या होता है ना, स्टेरिलिटी की बांझपन की दिक्कतें आती हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। इस विटामिन को मतलब कमी हो जाएगी तो शरीर में ऐसी बीमारी, इसको दूर करने के लिए आप सभी को क्या खाना है, अंकुरित जैसे चना हुआ, गेहूँ हुआ, मूंग लोग खाते हैं, ये सब चीज़ें खाना चाहिए। नेक्स्ट है,
लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती हैं? यकृत, अस्थि मज्जा, वृक्क या हृदय? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा। नेक्स्ट है, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़ा, प्लीहा और वृक्क? तो मलेरिया से जो होता है प्ली यानी स्प्लीन प्रभावित होता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। और मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो प्लाज्मोडियम के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलता है। क्या होता है, जो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है यानी फीमेल एनाफ्लीज मच्छर जो होता है वो अपने शरीर में क्या लेता है ना, मलेरिया परजीवी का वाहक होता है। ये क्या करता है, मच्छर के काटने पर मलेरिया परजीवी लाल रक्त कोशिकाएं में प्रवेश कर जाते हैं। करने के बाद से क्या होते हैं ना, लीवर में जाते हैं। लीवर के बाद से इनकी संख्या बढ़ती है। बढ़ने के बाद से इनकी खूब ज़्यादा संख्या बढ़ी, फिर इसकी जो किनारे के थैले होते हैं टूट जाते हैं। टूटने के बाद पूरे हमारे ब्लड में फैल जाते हैं। और इसका इलाज करने के लिए ना हम किसका प्रयोग करते हैं उपचार के लिए? सिनकोना वृक्ष की छाल। किसका? कुनैन। सिनकोना वृक्ष की छाल कुनैन से। ठीक, छाल से कुनैन पूछता है, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना वृक्ष की छाल से। नेक्स्ट है, सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह है? ए बी है वो। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी इतना ही क्वेश्चन है 29। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। आई होप आप सभी को क्लासेस अच्छा लगे होंगे। अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जितना हो सके वीडियो का लिंक शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। बस आप सभी से मुझे इतना ही सपोर्ट प्यार चाहिए।